आज की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में है केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के अपने सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह ने अपने सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द किए और अब खबर यह आ रही है कि मणिपुर को लेकर एक्शन में है सरकार। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर के हालात को लेकर अमित शाह की रैलियां रद्द की गई हैं। मणिपुर के मौजूदा हालात को देखते हुए डीजी सीआरपीएफ मणिपुर रवाना हुए। डीजी सीआरपीएफ वहां कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मणिपुर में कुछ इलाकों में जहां कर्फ्यू में ढील दी गई थी, वहां फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। कुछ इलाकों में इंटरनेट की सेवा भी सस्पेंड की गई है। मणिपुर असम सीमा पर जिरी नदी और बराक नदी के संगम के पास 3 शव बरामद किए गए थे। अधिकारियों को संदेह था कि ये शव जिरीबाम जिले से लापता हुए 6 लोगों में से 3 के हो सकते हैं। जैसे ही लाश मिलने की खबर मिली, इंफाल में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर महिलाएं थीं। नाराज भीड़ ने कल इंफाल में 2 विधायक एल सुशिंद्रो और कुंज किशोर सिंह के घर पर हमला बोल दिया। हालात बिगड़ते देख इंफाल में भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। तो मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में है केंद्र सरकार। डीजी सीआरपीएफ को मणिपुर रवाना किया गया है, जो कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। वहीं मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। नागपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मणिपुर में हिंसा पर काबू नहीं करना चाहती। मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है और वहाँ पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहाँ से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, कुर्सी बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है वो। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र में अपने सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मणिपुर को लेकर अब एक्शन में है केंद्र सरकार और अमित शाह महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस बात की संभावना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हो सकती है गृह मंत्रालय के। और मणिपुर पर लगातार केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। डीजी सीआरपीएफ को सीधे मणिपुर के लिए रवाना किया गया है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके और हालात सामान्य बने रहें। नीरज पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे, क्या एक्शन लिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से ताकि हालात सामान्य बने रहे मणिपुर में? देखिए विशाल, पहले ही केंद्र सरकार ने, मेरी जो जानकारी है, गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही रात में समीक्षा ली थी फोन पे ऑनलाइन सारे अधिकारियों के साथ और यही कारण है कि आज सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल को रवाना किया गया है फिलहाल मणिपुर के लिए। मणिपुर में जो हालात हैं उस पर काबू पाने की कोशिश प्रशासन कर रही है। अलर्ट जारी किया गया है, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा मणिपुर पुलिस भी काबू पाने में पूरी तरह से बात कर रही है सारे स्टेक होल्डर से। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी चूंकि दिल्ली पहुंच रहे हैं, मेरी जानकारी यह है कि जो आज उनकी 4 रैलियां थी वो भी इसी वजह से रद्द हुई, क्योंकि मणिपुर के हालात सही न होने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने फैसला लिया कि वो तुरंत दिल्ली लौटेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं मणिपुर के हालात में। तो माना जा रहा है कि प्रशासन अपने लेवल पर प्रयास ये कर रहा है कि किसी भी तरह से सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके इसको पूरी तरह से शांत कराया। चूंकि कुकी और मैतेई के बीच का जो झगड़ा है लगातार पिछले 3 वर्षों से शांत नहीं हो रहा है और 3 सालों से लगातार कुछ न कुछ घटनाएं होती रही। पिछले 1 हफ्ते के दौरान जो हालात पैदा हुए उससे फिर एक बार प्रशासन और पुलिस और एमएचए तीनों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी की है और फिर से प्रशासन अपने लेवल पर उसको। बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नीरज ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में समीक्षा बैठक कर सकते हैं। सीआरपीएफ के डीजी इस वक्त मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, इस वक्त मणिपुर में कैसे हालात हैं? बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि कल रात को भी लगातार जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, जहां पर किसी विधायक को लेकर पहले अलग अलग विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, वहां पर स्थितियां कंट्रोल करने के लिए
अतिरिक्त तैनाती की जा रही है सीआरपीएफ की और सेना की। उनके साथ साथ पूरी तरह से कर्फ्यू इम्पोज है। कर्फ्यू जहां पूर्ण कर्फ्यू इम्पोज है, उसके साथ साथ इंटरनेट कई की व्यवस्था अधिकतर इलाकों में बंद कर दी गई है। सिर्फ सरकारी आधिकारिक दफ्तरों में ही इस समय इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। बाकी सब जगह से इंटरनेट बंद है और स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए संभवतः अतिरिक्त सीआरपीएफ की फोर्सेस को भी तैनात किया जाए। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा सकता है ताकि हालात में सुधार हो सके।